हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन। और आज जो विषय है ये है यस और नो की रीडिंग का, यानी कि आपके 5 सवाल और उनके हाँ और ना में टैरो के उत्तर और उन पर थोड़ी सी व्याख्या कि उन हाँ या ना का क्या मतलब है, आपको क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की रीडिंग के लिए 3 क्रिस्टल्स को लिया गया है, ग्रीन क्रिस्टल, रेड क्रिस्टल और ब्लू क्रिस्टल। तो 3 क्रिस्टल के कलर हैं ग्रीन, रेड, ब्लू, तीनों आपकी स्क्रीन पर। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा यानी फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और डायरेक्टली आप अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप संपर्क करेंगे तो अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन या बुक कर सकते हैं या फिर अपनी कुंडली आप मुझे दिखा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ग्रीन कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया था, मेरे बगल में ग्रीन कलर के क्रिस्टल की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो चूंकि ये यस नो का कार्ड है, इसलिए एंजल आंसर्स नाम की टैरो डेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इस टैरो डेक में आंसर्स बहुत ही क्लियर कट बताए गए हैं। ठीक है, मतलब उसमें कुछ छिपाने जैसा नहीं है, बहुत ही साफ शब्दों में ये उत्तर दे देते हैं। तो मैं इस रीडिंग को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बता दूं, ये रीडिंग में बीच बीच में डालता रहता हूं, कभी कभी मंथ में, कभी 2 मंथ में। तो 5 कार्ड्स निकालूंगा, आपके 5 सवालों के जवाब। अगर अभी तक आपने अपने 5 सवाल तैयार नहीं किए हैं, पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और किसी पेपर पर अपने 5 क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और फिर ये रीडिंग देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5 और आंसर नंबर 6। अरे 5 ही निकालना था, 6 नहीं। तो 5 जवाब निकल चुके हैं। ठीक है, और इन 5 जवाबों को हम यहाँ रख लेते हैं। अब ये 5 जो आंसर्स हैं मैं एक एक करके आपको बताता चलूँगा, क्वेश्चन 1, 2, 3 ऐसे करके, और उस पर टैरो का क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आपको बताऊंगा। लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है, यानी वे आंसर्स क्या कहते हैं, उसकी व्याख्या करने के लिए जो टैरो डेक यूज़ कर रहा हूँ यह है गुड टैरो, यानी अच्छा टैरो। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, यानी 2 डेक से एक साथ रीडिंग चलनी शुरू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, इसका नाम है कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज, क्वेश्चन 1 का आंसर है कंप्रोमाइज। तो कंप्रोमाइज वाली सिचुएशन को ना तो हम बड़ा हाँ कहते हैं ना बड़ा ना कहते हैं, यानी ये एक प्रकार से सिचुएशनली अप्लाइड टर्म्स एंड कंडीशन हाँ जरूर है, लेकिन टर्म्स और कंडीशन के साथ में। पॉजिटिविटी के लिए कार्ड अपीयर हो रहा है मेरे पास, ये है 5 ऑफ फायर, और नेगेटिव कार्ड जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन देगा वो है 2 ऑफ वाटर। 2 ऑफ वाटर मैं आपको बता दूं, इसको हम 2 ऑफ कप्स समझें दूसरी डेक्स में, और 5 ऑफ फायर ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन है। तो कंप्रोमाइज यहाँ पर पॉजिटिविटी में 5 ऑफ फायर है, जो कहता है कि अगर आप यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा कंप्रोमाइजिंग मोड अपना लेते हैं तो 100% सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। लेकिन अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करते, जैसा कि नेगेटिव में 2 ऑफ वाटर कहता है अगर आप इमोशनली इस चीज में ज्यादा चलते हैं, कंप्रोमाइज कभी कभी हमें कुछ चीजों में कंप्रोमाइज करना चाहिए प्रैक्टिकली। तो अगर प्रैक्टिकली कंप्रोमाइज करते हैं तो 5 ऑफ फायर की सिचुएशन
जहां आपके सक्सेस होने के रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते, डीकंप्रोमाइज़ करते हैं, तो आपके फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि फिर आप प्रैक्टिकल नहीं चल रहे हैं और इमोशनल ग्राउंड पर चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और इमोशनल ग्राउंड पर मैनेज करके आपको सिर्फ फेलियर मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2, तैयार हो जाइए। ये आंसर आया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये कहता है सिचुएशन अभी और इम्प्रूव होगी, यानी कि यहां पर रुकने का संकेत, पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है, 7 ऑफ एयर, इसको हम 7 ऑफ सॉर्ड समझें, ठीक है, दूसरी टैरो डेक्स में। और नेगेटिव में आया है द मजिशियन। द मजिशियन ये बड़ा पावरफुल कार्ड होता है, हर एक टैरो डेक में मजिशियन बहुत पावरफुल है, क्योंकि सीधे ईश्वर से कनेक्टेड और सारे हाउसेस पर इनका कंट्रोल। तो ये कहता है कि सिचुएशन और इम्प्रूव हो सकती है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये भी एक प्रकार का हाँ है, लेकिन सिचुएशन में हाँ इस तरह हो रही है कि एक कंडीशन है, उस कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हैं तब तो हाँ है, नहीं फॉलो करते तो चीज़ें हाथ से निकलेंगी, यानी कि ना हो जाएगा। अब सिचुएशन क्या है, 7 ऑफ द एयर कहता अपना देखो, दूसरे का मत देखो। सबसे पहले जब तक आप अपने बारे में थोड़ा सा सेंट्रलाइज नहीं होते, तब तक जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो आपको दिग्भ्रमित करती रहेंगी, और उनके द्वारा फैलाया गया भ्रम इतना बड़ा हो जाएगा कि उस भ्रम जाल से आप निकल नहीं पाओगे। तो अगर आप सेंट्रलाइज हो जाते हैं अपने बेनिफिट को लेकर के, अपने फ़ायदे को लेकर के, नैरो माइंडेड हो जाते हैं, पॉजिटिवली, यहाँ किसी का नुकसान करने के नहीं कहा जा रहा, पॉजिटिवली एक नैरो माइंडनेस आ जाती है, तो फिर आपके इस सिचुएशन में सक्सीड होने और बिल्कुल जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर हाँ में कन्वर्ट होने में पॉसिबिलिटी बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ये नहीं करते, तो द मैजिशियन का नेगेटिव एस्पेक्ट सीधी एक बात कहता है जो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं आ रही। वो सीधा क्या है, सीधा सीधा ये है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल से निकलती चली जाएगी और बाद में आप सोचेंगे कि ओह इसको हमने कंट्रोल क्यों नहीं किया। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल का आंसर ये रहा। ये कहता है कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेट क्लियरली का 2-3 मतलब हो जाता है। ईश्वर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा कर लीजिए, फला पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा कर लीजिए, अपने साथ कम्युनिकेशन अच्छा कर लीजिए। कई बार हम अपने साथ कम्युनिकेट नहीं करते, उस चीज़ में भी वो होता है। हालांकि ये जो कम्युनिकेट क्लियरली है ये एक प्रकार से हाँ है, ना नहीं है। पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है लव, और नेगेटिव कार्ड मेरे पास जो आ रहा है दिस वन इज हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन का कार्ड नेगेटिव में आया है और नेगेटिव सिचुएशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर कम्युनिकेट क्लियरली का जो कार्ड कहता है कि देखो ईश्वर की शक्तियाँ तो आपके साथ आपको फेवर कर रही हैं, लेकिन क्या आप स्वयं के साथ में जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन किसी बाहर के लिए नहीं है, भीतरी कम्युनिकेशन है, इंटरनल इंट्रोवर्ट कम्युनिकेशन है। अगर आप अपने साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो जिस भी क्वेश्चन के बारे में तीसरे नंबर पे आपने पूछा है, सोचा है, उस क्वेश्चन में आंसर आपके फेवर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ का और मामला है, वो ये है कि आप अपने मामलों में अब दूसरों के इंटरफेरेंस को लेकर के परवाह ना करें, और जिन मामलों में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ें। परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, कोई बात नहीं है, चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हैं, कोई बात नहीं है, ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक मिस्ड मैच सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो हाँ ठीक है, आगे बढ़ो और ये मैनेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि वो मार्ग जो आपको दिखाई दे रहा है, चलने पर ही वहाँ पहुँच पाएंगे। उस रास्ते पर जब चलेंगे तभी मंजिल पर पहुँचेंगे, वरना मार्ग दिख रहा है, दिखने दीजिए, रास्ता तो कहीं नहीं जाता है, जो आपको चलना पड़ेगा। और हैंगमैन का सिचुएशन जो है ये है तो नेगेटिव, लेकिन ये बड़ी प्यारी बात कहता है कि अगर आपका इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं बन रहा, अपने साथ इंटरकनेक्टिविटी अभी आपकी जम नहीं रही है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, तो नेगेटिव में है। लेकिन नेगेटिव में होकर के ये एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देता, कहता है होल्ड ऑन, रुक जाओ, थोड़ा समय लो और फिर मामले को मैनेज करने की कोशिश करो, और तब संभव है कि आप इसको मैनेज कर ले जाएं। तो तीसरे सवाल का उत्तर हो चुका है। अब चलते हैं हमारे चौथे सवाल की ओर। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है ये है रिकवरी। जाहिर है ये क्वेश्चन एक इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका सवाल एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसे पहलू पर है जिसमें कुछ चीज़ें आपने खो दी हैं, कुछ सिचुएशन आपके हाथ से छूटी है, निकली है, और आप उसमें एक रिकवरी की गुंजाइश की उम्मीद कर रहे हैं, एक रिकन्सिलेशन चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, ये भी हाँ में आया है।
आपके लिए पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है एम्प्रेस। एम्प्रेस मतलब महाराज्ञी, साम्राज्ञी, महारानी। और जो कार्ड निगेटिवली आ रहा है ये है पेज ऑफ फायर। तो यहाँ पर अगर आप सिचुएशन को नॉर्मली मैनेज करते, नॉर्मलाइज करके या नॉर्मली मैनेज करने का मतलब उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करते। एक सिचुएशन है उसको ईजिली मैनेज करिए। पानी गर्म करना है, किसी बर्तन में रखिए, फिर आग पे रखिए पानी गर्म। इसमें ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना, नॉर्मल एक आसान तरीका। तो सिचुएशन को इजी ढंग से मैनेज करें और जो आपसे छूट गया है, जो चीज़ जा चुकी है, अब उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब हम उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं तब रिकवरी की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। जब तक सोचते रहते हैं हमारी एनर्जी एक अलग ढंग से वाइब्रेशन करती रहती है, उस अलग वाइब्रेशन की वजह से चीज़ें अलग हो जाती हैं। जब हम किसी पर्सन का इंतज़ार करते हैं तो वही पर्सन लेट हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी ऑरा काफ़ी चीज़ों को अफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण भी रखें और अपने बोल्डनेस को, यानी कि अपनी मुखरता को प्रायोरिटी पर रखें, यानी कि पीछे ना हटें, बोल्ड रहें, मुखर रहें और सिचुएशन को अपने दम पर मैनेज करने की कोशिश करें। यहाँ रिकवरी की पॉसिबिलिटी है, या उस सिचुएशन में, उस क्वेश्चन में जहाँ आपने जो भी पूछा है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है जो पॉसिबिलिटी उस क्वेश्चन को संभव, उस क्वेश्चन के प्रश्न की संभावना को सकारात्मकता में बदलती जाती है। लेकिन उस सकारात्मकता को आपको ही करना है। एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि अगर आप इस सकारात्मकता को खींचना चाहते हैं तो फिर पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए होती चली जाएंगी। लेकिन पेज ऑफ द फायर कहता है कि अगर आप सिर्फ आडंबर कर रहे, सिर्फ दिखावा कर रहे कि मैं इस मोमेंट में कर्म कर रहा या कर रही हूं, लेकिन आप सचमुच कर्म नहीं कर रहे और फल की वो इच्छा कर रहे हैं जो बहुत मिनिमम से मैक्सिमम आ जाए, बहुत मिनिमम करके मैक्सिमम आ जाए, जबकि आपको पता है मिनिमम से मैक्सिमम नहीं आने वाला इस वाले पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर आपके फेलियर की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अब हम पाइल नंबर 1 आपके लिए आखिरी सवाल का जवाब लेते हैं। इसका आंसर मेरे पास अपीयर हुआ है अ ईयर फ्रॉम नाउ। अ ईयर फ्रॉम नाउ इसका मतलब है अभी नहीं, अभी नहीं। यहाँ से 1 साल अभी लग सकता है, तो मान के चलिए 2025 की शुरुआत में। पॉजिटिव कार्ड 10 स्टार और जो नेगेटिव कार्ड है ये है एस ऑफ फायर। दोनों ही बड़े पावरफुल कार्ड हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को समझें। ये कहता है कि अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में मुड़ तो रही हैं, लेकिन फिर भी अभी ये समय लेंगी। अप्रॉक्स 1 साल का समय लग सकता है इस मामले में। इस 1 साल के समय में करना क्या है, पॉजिटिव रहें और अपने आप को फेथफुल समझें। फेथफुल नहीं कह रहा हूँ, फेथफुल का मतलब होता है जिसका ईश्वर के प्रति विश्वास गहरा हो। फेथफुल, फेथफुल भाग्यशाली समझें। भाई अगर साल भर में भी ये काम आपका हो जा रहा है तो भाग्यशाली ही समझिए। लेकिन यहाँ पर भाग्यशाली समझने के बावजूद अपने आप को ईश्वर की शरण में रखते हुए कार्य को करना होगा, यानी कि अपने एफर्ट्स को करना होगा ताकि आपका कर्म सही डायरेक्शन में चलता रहे। और नेगेटिव कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ फायर। एस ऑफ फायर की नेगेटिविटी बताती है कि इस पूरे सिचुएशन में आप अगर अपने आप में उलझ जाते हैं और आपने अपनी मेंटालिटी को निराशावादी कर लिया, या आप अपने आप में कोलैप्स हो गए कि भाई ये काम मेरा नहीं होने वाला, या इस क्वेश्चन में मुझे फेलियर मिलेगी, अगर ऐसी निराशा आपको आ गई तो एस ऑफ द स्वॉर्ड्स की नेगेटिव एनर्जी कहती है कि फिर वो चीज़ हैपनिंग में होती जाएगी, क्योंकि उस नेगेटिविटी पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाएगा। और ये कहता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह काम करेगा जो उस नकारात्मकता को वास्तविकता में बदल देगा और आपको मिलेगा फेलियर। तो ये फेलियर आ नहीं रहा, बल्कि आप अपनी नकारात्मक सोच से और नकारात्मक उम्मीद से लेकर के आ सकते हैं। तो ये मत करिए, रुकिए, इंतजार करिए, ज़बरदस्ती मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि ये जल्दबाजी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं। एक पेशेंस, एक इत्मीनान वाला माइंडसेट आपको आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करेगा। तो ये थे 5 सवालों के जवाब आपके पाइल नंबर 1। आपकी रीडिंग यहीं क्लोज होती है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड कलर के क्रिस्टल को चुना था, मेरे बगल में रेड क्रिस्टल लगा दिया गया है। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। 5 सवाल आपने अगर अभी तक नहीं सोचे तो कहीं नोट कर लीजिए, किसी पेपर पे नोट कर लीजिए, मोबाइल के नोट्स वाले सेक्शन में नोट कर लीजिए और फिर ये रीडिंग को देखिए। एंजल आंसर्स ये नाम है इस टैरो डेक का, जिससे मैं 5 सवालों के जवाब निकालूंगा। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली, एकदम सीधे सपाट शब्दों में आंसर कर देते हैं, इसलिए ये डेक काफ़ी अच्छी है हाँ और ना जैसे सवालों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और अंत में क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 सवालों के जवाब हमने निकाल लिए हैं। यहाँ पर एक एक करके देखेंगे, लेकिन ये जवाब कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव हैं इसको हम चेक करेंगे। हमारी टैरो डेक है गुड टैरो, तो ये गुड टैरो है यानी अच्छी टैरो है और देखते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हमको आगाह करते हैं, क्या जानकारी देंगे कि इन आंसर्स के बेसिस पर कितना पॉजिटिव रहना है, कितना नेगेटिव होना है, यानी सजेशंस कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डोंट स्टॉप। बहुत बढ़िया, ये कहता है रुको मत, आगे बढ़ो, यानी कि यहाँ पर ये कर्म करने के लिए इशारा कर रहे हैं। ये एक प्रकार की हाँ है लेकिन कंडीशनल है। जो कंडीशनल हाँ होती है उसमें ना जुड़ा हुआ होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो ना है, करेंगे तो हाँ है। ये कहता है डोंट स्टॉप मीन्स हाँ, मत रुको आंसर है हाँ, रुक जाओ आंसर है नहीं। यहाँ आपके कर्मों से चीज़ें बनेंगी और चीज़ें बिगड़ेंगी। तो ये पहले सवाल का जवाब है। इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट कितना है ये हमको बताएंगे 2 ऑफ एयर, और नेगेटिव एस्पेक्ट को बताने के लिए आ गए हैं एस ऑफ फायर हंस क्यों रहा हूँ मैं बता देता हूँ। हंस इसलिए रहा हूँ कि 2 ऑफ एयर की जितनी पावर है वो मतलब बहुत एक्सट्रीम पावर है, बहुत बढ़िया पावर है, लेकिन एस ऑफ फायर उस पूरी पावर के ऊपर पानी फेर सकता है। हालांकि कार्ड तो है फायर का, लेकिन फेर सकता है पानी। अब इसको समझें। ये कहता है डोंट स्टॉप, रुको मत। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये वीडियो यहीं पर बंद करिए और दौड़ जाइए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। 2 ऑफ द एयर कहता है डोंट स्टॉप बट ऑब्जर्व इट फर्स्ट। पहले पकड़ो मामले को कि भाई रुकना नहीं है, चलना है, लेकिन कहां, किस पर, समझो तो, है ना। एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, उसका नाम था चिकन लिटिल। आपने नहीं देखी तो देखिए, बड़ी मजेदार एनिमेटेड फिल्म है, बच्चों की है। उस मूवी में एक छोटा सा चिकन, एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा होता है और वो एक सिचुएशन होती है और चिल्लाते हुए भागता है, भागो आसमान गिर रहा है, और पूरा गांव भागने लगता है, अफरा तफरी मच जाती है, आसमान गिर रहा है। तो 2 ऑफ एयर कहता देखो आसमान गिरा कि नहीं, गिरा तो भागो, नहीं तो चुपचाप रुको। अच्छा, एक दूसरा ये कहता है कि इस सिचुएशन को मैनेज किया जा सकता है। आंसर है कहता डोंट स्टॉप, लेकिन ये कहता इट विल बी मैनेजेबल, बट क्वेश्चन इज हाउ यू विल एबल टू मैनेज, हाउ कैन यू एबल टू मैनेज, कैसे मैनेज कर पाओगे, एबिलिटीज क्या है, क्वालिटीज क्या है, कितना क्षमता है, क्या प्लान है। रुको, ऑब्जर्व करो और देखो, लेकिन नैरो माइंडेड चलो। इस प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में नैरो माइंडेड्स क्या होती है। जब आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि नैरो माइंडेड चलो, तो इसका मतलब होता है कि अपने दिमाग को नैरो कर लीजिए, केंद्रित कर लीजिए। नैरो माइंडेड मोस्टली एक नकारात्मक शब्द यूज किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जिनकी सोच बड़ी छोटी होती है। छोटी सोच, एक बड़ी सोच का पर्सन, एक छोटी सोच का पर्सन, तो वो नकारात्मकता में यूज किया। लेकिन यहां जो मैं बता रहा हूं ये नकारात्मकता से सकारात्मकता, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। कैसे? जब आप नैरो माइंडेड हो जाएंगे तो अपने बारे में सोचेंगे, जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो दूसरे का सोच नहीं रहे। यहां ये कहा ही नहीं गया कि किसी का बुरा करना है, उसका नुकसान, इसका नुकसान, उसका नुकसान करिए और फिर आगे बढ़िए। नहीं, आप आगे बढ़िए, बात खत्म। तो अपने को संकेंद्रित करिए और संकेंद्रित करने के साथ सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करने के साथ आगे बढ़िए और रुकिए मत। अब एस ऑफ द फायर कहता है कि यहां पर नकारात्मकता जो है वो ये है कि आप आगे ना बढ़ें,
आप यहीं पर रुकें और यहीं रुककर सब कुछ नष्ट होते हुए देख लें। आगे ना बढ़ना और सब कुछ नष्ट होते हुए देखना। और आगे क्यों ना बढ़ना? क्योंकि इमोशनल लैक बढ़ जाएगा। ये इमोशनल लैक एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करेगा जिसे आप ऑब्जर्व भी करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। इसलिए उस इमोशन में मत जाओ। नेगेटिव है बट आपके फेवर में है, आपको सजेस्ट कर रहा है, नकारात्मकता बता रहा है। ऐसा समझिए, दो मंत्री हैं, आप राजा हैं, ये दो मंत्री हैं। एक मंत्री अच्छी बातें बता रहा है कि भाई फला काम करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट है, दूसरा बता रहा है नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसान है, या जैसा पहले ने कहा सिर्फ वैसा ही किया तो क्या क्या नुकसान है, मतलब नुकसान की पूरी कैलकुलेशन बता रहा है। तो ये कहता है आगे ही ना बढ़ें, वहीं रुकें, पीछे भी ना हटें, वहीं रुकें तो भी गड़बड़ है। दैट मीन्स कि आगे बढ़ने के अलावा आपके पास मार्ग नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर नंबर 1 ये हो गया आपके लिए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये कार्ड आया है बिग हैप्पी चांसेस, हैप्पी चेंजेस, सॉरी चांसेस नहीं, चेंजेस। बिग हैप्पी चांसेस, बड़ा और खुशनुमा बदलाव। तो ये कहता है कि यहाँ पर चीज़ें आपके लिए स्वतः परिवर्तित होंगी, यानी कि ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना। इस क्वेश्चन का आंसर है कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी और पॉजिटिवली आपके फेवर में चली आएंगी। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को काउंट करने के लिए कार्ड आ गया है 7 ऑफ फायर, और नेगेटिव चीज़ों को काउंट करने के लिए जो कार्ड आ रहा है दिस वन इज क्वीन ऑफ वाटर। वो परिवर्तन जो अपने आप हो रहा है लेकिन छोटा नहीं है, बड़ा है, और बड़े पॉजिटिविटीज़, बड़ी पॉसिबिलिटीज़ को ला रहा है। यहाँ पे नकारात्मकता ये है कि इस बड़े परिवर्तन के साथ गदगद हो जाएं और उस गदगद होने में अपना कबाड़ा कर ले जाएं। कभी कभी कुछ देश दूसरे देशों के साथ युद्ध की स्थिति में होते हैं, लड़ाई को जीतते हैं और टेबल पर हार जाते हैं। सुना होगा आपने, हमारे देश के भी कुछ एक दो प्रधानमंत्रियों के बारे में कहा गया कि लड़ाई के मैदान में सेनाएं जीत गई लेकिन ये लड़ाई को टेबल पर हार गए। टेबल पर क्यों हार गए? क्योंकि उस टेबल पर जो मुलाकात हुई उसमें वो गदगद हो गए, या एक इमोशनल लैक में चले गए, या इमोशनली कनेक्ट हो गए और गलत एंगल पर ड्राइव हो गए और उनके डिसीजंस गलत हो गए। ठीक है, तो सिचुएशन, अब जैसे उदाहरण भी दे दूं, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई थी 1971 में, बांग्लादेश अलग होकर के नया देश बन गया था, और उस समय 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर इंडिया के पास कैद थे, वार प्रिजनर्स थे। बाद में एक समझौता हुआ, वार प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया। जो भी लोग थे वो बड़े बेवकूफ़ थे, उनको सिर्फ एक चीज़ करनी थी कि भैया देखो समझौता अपनी जगह, हमारा कश्मीर खाली करो पहले, ये 93,000 चाहिए तो, नहीं तो हम तो भैया इनको मार मूर के फेंक देंगे। जिनेवा ट्रीटी की ऐसी की तैसी, सिंपल, तुमने हमारी टेरिटरी को कब्जा किया, खाली करो, बात खत्म, वरना इनको मार देंगे। 1,000 को मार देते वो खाली हो जाता, मामला सुलझ जाता, आज तक रगड़ा नहीं बना होता। खैर, तो ये कहता है कि एक ऐसा परिवर्तन होगा जो बहुत बड़े चेंजेस को या एक खुशनुमा परिवर्तन को लेकर आएगा, लेकिन जो भी होगा वो बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। अब 7 ऑफ फायर जो कहता है, 7 ऑफ फायर कहता है कि इस पूरी सिचुएशन में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपका अपना बेनिफिट्स किसमें है। लोग क्या कहते हैं मत सोचो, क्योंकि जो परिवर्तन होगा वो बड़ा होगा तो दिखाई देगा तो कानाफूसी होगी तो लोग जज करते हैं। तो कहता है लोगों के जजमेंट पर मत जाओ, आप जो हो वो हो, जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं, जो आपके लिए है वो आपके लिए। अगर आप 10 लोगों से अलग दिख रहे हैं तो ठीक है, अलग हैं, ठीक है, अलग हैं, उसमें ऐसा क्या कहते हैं, एम्बैरेसमेंट मत फील करिए, ठीक है, उसमें एम्बैरेसमेंट मत फील करिए। कभी कभी भीड़ से हट करके खड़े होना भी बहुत बड़ी बात होती है और वो आपके जीवन को आयाम देती है। तो पॉजिटिविटी ये है, ये एक हाँ है, और आपके जीवन में आगे चल करके एक ऐसे बड़े परिवर्तन को लेकर के आएगी, या इस क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पर आपके जीवन में एक ऐसे बदलाव होंगे जो पॉजिटिवली आपके जीवन को बदलेंगे आपके फेवर में। तीसरे क्वेश्चन का आंसर,
इसका आंसर सीधा और ज़्यादा स्पष्ट है, वो है यस। इसका आंसर है कहता हाँ। इसका आंसर हाँ में तो है, लेकिन ये हाँ एक अलग प्रकार की है जो कहता है कि सिचुएशन ऐसी होगी जहां आप दो मामलों को एक साथ हैंडल करना शुरू करें और पॉजिटिवली हैंडल करते चले जाएं। आपके लिए जो पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज किंग ऑफ एयर, और जो नेगेटिव कार्ड है ये है एम्प्रेस। देखिए, एम्प्रेस सीधी एक बात कहती परिवार का दिल मत दुखाओ, बस इतना ध्यान रख लो। अगर परिवार का दिल दुखा तो वो एक ऐसा इमोशनल लैक, एक ऐसी नेगेटिव ऑरा बनेगी जो आपको अभी नहीं तो आगे जाकर डिप्रेस कर देगी, परेशान कर देगी। लेकिन किंग ऑफ एयर कहते हैं, किंग ऑफ एयर कहते हैं कि आप देखो कि आपकी इमेज में क्या इंप्रूवमेंट आती है जब आप दो मामलों को मैनेज करते हैं एक साथ। और इस वाली सिचुएशन में जहां पर हाँ है, आपका जो भी सोचा गया है उसमें सिचुएशंस हाँ में आ रही हैं, यानी आपके लिए पॉजिटिविटी है। इस पॉजिटिविटी का आप कितना बेनिफिट उठा सकते हो, परिस्थितियां आपके फेवर में हैं, और अगर आपके फेवर में और आपने बेनिफिट नहीं उठाया तो आपको नुकसान होगा। बस ध्यान क्या रखना है, जो एम्प्रेस ने कहा कि आपके परिवार को दुख नहीं होना चाहिए, परिवार को दुखी करने की कीमत पर काम नहीं करना, ये याद रखिएगा। अब हम चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथे सवाल का आंसर है व्हेन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ ही हफ्तों में। ये कार्ड एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जो लगभग ना में कन्वर्ट हो सकती है। कहता है अभी कुछ हफ्तों में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, विद इन यानी कि अगले कुछ सप्ताहों में, सप्ताह नहीं सप्ताहों में, कुछ कितने, 1 2 4 6 10 पता नहीं, 52 तो हफ्ते होते हैं। अगर हम 1 से 100 की गिनती में जोड़ें तो 52 हफ्ते भी बहुत ज़्यादा थोड़ी हो गए। 30 हफ्ते बहुत ज़्यादा तो हुए नहीं, लेकिन 30 हफ्ते कितने हो गए, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, 6 महीने से ज़्यादा चला गया। दैट मीन्स कि ये एक प्रकार का हिडन नो है, लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि ये नोन यस है, दिखाई देता हुआ हाँ है, छिपा हुआ ना है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गई। तो पॉजिटिव कार्ड क्वीन ऑफ एयर, और नेगेटिव कार्ड आपके लिए जो है ये है मैसेंजर ऑफ वाटर। अगर हाई इमोशन में चले गए, मैसेंजर ऑफ वाटर कहता अगर हाई इमोशन में चले गए और आपने मान लिया कि ये जो भी काम आपका है चौथे नंबर के सवाल पे ये अगले कुछ हफ्तों में हो जाएगा, और आप चद्दर ओढ़ के सो गए, तो फिर कभी नहीं होगा, फिर बेकार। और आप एक कैजुअल मोड में चले जाओ, इसकी पॉसिबिलिटी भी है, तो उस चीज़ से आपको बचना है। पॉजिटिव में जो है क्वीन ऑफ एयर कहती है कि आप निगाह रखिए, कहा है ना कि अगले कुछ हफ्तों में आपका काम हो जाएगा। इस सवाल का जवाब हाँ में है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में, तो अगले कुछ हफ्तों तक अपनी सतर्कता बनाए रखिए, अपनी दृष्टि बनाए रखिए, और जागरूकता के साथ सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए, और जहाँ जहाँ नेसेसरी हो आप नेसेसरी वर्क या कर्म करिए, और चीज़ें आपके फेवर में मुड़ेंगी। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगले सवाल का जवाब ये भी यस है, सारे यस आ गए, लेकिन ये यस अलग है, वो यस अलग था। ये यस है कि ईश्वर की कृपा से आपको इस मामले में सफलता मिलेगी, यहाँ आपके लिए हाँ है, और दैवीय कृपा से हाँ है। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर हो रहा है, दिस वन इज 5 ऑफ एयर, और नेगेटिव कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ एयर। अब एयर हाउस के 2 कार्ड्स आ गए। एयर का मतलब होता है तलवारें, ठीक है, यानी कि स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ एयर एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जहां पर आप खुद को बैलेंस करने में परेशान हो जाओगे। कहता हाँ तो है, लेकिन ईश्वर की मदद से है, ईश्वरीय सत्ता की ओर से है। जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें बिल्कुल यस है, लेकिन ये यस किस कीमत पर है, वो है ईश्वर की सत्ता के ऊपर, उनकी दृष्टि से, उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा से। और उस कृपा, उस अनुकंपा को बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। ईश्वर से कोई चीज़ हम चाहते हैं कि वे हमें फला चीज़ हमारे जीवन में दे दें, लेकिन अगर वो चीज़ वे दे दें तो क्या हम उसे संभाल सकते हैं? मैंने अपने कई वीडियोस में ये कहा है कि हम ईश्वर से जो चाहते हैं उसके लिए हमें
रिक्वायर्ड पात्र बनना पड़ेगा। पात्र, पात्र का मतलब एक बर्तन। अगर आपको 1 लीटर मिल्क चाहिए, दूध चाहिए, तो 1 लीटर दूध की कैपेसिटी वाला बर्तन चाहिए भाई। एक गिलास में आप 1 लीटर दूध नहीं ले पाएंगे, एक कटोरी में नहीं ले पाएंगे। अगर आपको 5 लीटर चाहिए तो आपके पास 5 लीटर की कैपेसिटी का पात्र, पात्र संस्कृत शब्द है, पात्र होना चाहिए। और योग्य व्यक्तियों को पात्र कहा गया है। सुना होगा ना आपने, रामायण महाभारत देखी है तो उसमें ये शब्द अक्सर आए हैं कि आप इस चीज के पात्र हैं, आप इसके योग्य हैं। कोई व्यक्ति किस चीज का पात्र है, दैट मीन्स कि उसकी कैपेसिटी क्या है। तो 5 ऑफ एयर कहता है कि जब ईश्वर की कृपा उतरेगी तो कैपेसिटी होनी चाहिए, वरना वो कृपा होल्ड ही नहीं कर पाओगे। है पॉजिटिव, बता निगेटिव रहा है। ये एयर हाउस है, ये पॉजिटिव में भी निगेटिव चल रहे होते हैं। तो कहता है कि होल्ड ही नहीं कर पाओगे। जब होल्ड नहीं कर पाओगी तो फिर करोगी कैसे, चीजों को मैनेज कैसे करोगी। तो यहां अपनी पात्रता को बनाना और बढ़ाना है। इसके लिए पहला चीज क्या चाहिए, अपने ऊपर विश्वास, दूसरा ईश्वर पर विश्वास, और तीसरा उस कैपेबिलिटी पर विश्वास जो आपकी बनेगी। 7 ऑफ एयर कहता है, जो निगेटिव कार्ड है, ये निगेटिव सेंस में जब इंफॉर्मेशन देता है तो एयर हाउस जब नकारात्मक होते हैं तो सकारात्मक बोलते हैं, ठीक है, उल्टा चलते हैं ये। 7 ऑफ एयर कहता है कि आपके अंदर वो पात्रता है, बस आपको जानने की जरूरत है। कहीं से थोपना नहीं है, कहीं से लाना नहीं, 1 किलो पात्रता देना मेरे को, नहीं, लाना नहीं है। अब आपके अंदर है, आप बस अपने आप के साथ इंटरकनेक्ट हो जाइए। आपका जो बाहरी कनेक्शन है उसे थोड़ा भीतर मोड़ लीजिए। और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, ईश्वर के मदद से थोड़ा पहले वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करने में सक्षम हैं। और ये जो भी काम आपका है, जो भी क्वेश्चन है, इसका उत्तर हाँ में है। तो पाइल नंबर 2, आपके 5 सवालों के जवाब हो गए। आज की रीडिंग आपके लिए यहीं पर क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत। आपकी रीडिंग में आपने ब्लू कलर का क्रिस्टल को चुना था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक अपने 5 सवाल तैयार नहीं किए हैं तो अपने 5 क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और मैं उनके जवाब देता चलूँगा और इंटरप्रिटेशन भी बताऊँगा कि उस हाँ या ना की क्या मीनिंग है। तो शुरू करते हैं। आज की ओरेकल डेक है एंजल आंसर्स। तो ये चूँकि हाँ ना जैसे सवालों के लिए या क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड डेक होती है, इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ आज मैं। अब आपके 5 सवालों के जवाब एक एक करके निकालूंगा। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4 और आंसर नंबर 5। तो 5 आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं। और ये जो उत्तर आएंगे हाँ या ना, ये कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे आज की हमारी डेक गुड टैरो से। ये एक प्रकार की ट्रेडिशनल टैरो है, ये ओरेकल डेक नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें 78 कार्ड्स पूरे हैं, जबकि ओरेकल डेक्स में 78 कार्ड्स नहीं होते, उसमें 44, 50, 54, 60 कुछ भी हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। तो पहला सवाल, उसका जो जवाब है वो है यस, हाँ। आपने जो भी प्रश्न पहले नंबर पर सोचा था उसका उत्तर हाँ है, लेकिन ईश्वर की कृपा और अनुकंपा के साथ में, बिना ईश्वर की सहायता, उनकी कृपा के नहीं। इसलिए आपको ईश्वर के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। पॉजिटिविटी डिफाइन करेगा 9 ऑफ वाटर और निगेटिविटी को बताएगा 4 ऑफ फायर। सबसे पहले 4 ऑफ फायर की बात को सुन लेते हैं। 4 ऑफ फायर एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जहां पर काम के होने से पहले किया गया सेलिब्रेशन चीजों को खराब कर सकता है। अभी जीता नहीं है, लेकिन माला वाला पहना के बैंड बाजा बजा के घूमना शुरू कर दिए और बाद में हार गए तो फिर सोचे कैसी घनघोर बेइज्जती होगी। इसलिए शांत रहिए, पहले जीत जाइए, है ना। जीतने के बाद माला पहनिए, फिर जुलूस निकालिए और घूमिए, फिर इज्जत होगी। तो ये चीज़ समझा रहा है।
कि रुको, थमो, हड़बड़ाओ मत, जल्दबाजी मत करो। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं बता रहा है, ये नकारात्मकता में बता रहा है। अगर पॉजिटिव बता रहा होता तो कहता फिर तो करो उत्सव की तैयारी, लगाओ बंधनवार, है ना, फिर तो वो चीज बताता कि चलो आमंत्रित कर लो 50 लोगों को। नहीं, अभी कह रहा कुछ भी मत करो, कार्ड भी मत छपो, रुक जाओ, वेट 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 वेट, अभी नहीं, पहले काम होने दो। हाँ है ना, तो उस हाँ को एग्जीक्यूट तो होने दो, क्योंकि ईश्वर की कृपा आ रही है। तो एग्जीक्यूट हो, जब एग्जीक्यूट हो जाए, काम हो जाए, हाँ हो जाए, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले ताली बजाइए और फिर सेलिब्रेशन शुरू, उसके पहले नहीं। 9 ऑफ वाटर कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां आपके कार्य को ईश्वर के द्वारा हाँ में परिवर्तित कर दिया जाएगा या ईश्वर का सहयोग दिया जाएगा, उस वाले मामले में अब आप एक संतुष्टिदायक मुद्रा में आ सकते हैं। लेकिन अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना है जिस सिचुएशन में हम ये कहें कि आप रुक गए। रोकना नहीं है खुद को, लेकिन अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में रखना है जहां आप क्रिएटिव रहें और अपने आप को क्रिएटिव बनाए रखें। इस बात का ध्यान देना है कि जो भी कार्य आपका है, जो भी सवाल आपका है, उससे रिलेटेड जो भी मामले हैं, उन मामलों के ज़्यादातर पहलू आपकी पकड़ में और आपके संचालन और आपके नियंत्रण में हैं। तो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करिए। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 आपके लिए उत्तर है रिमेन पॉजिटिव। रिमेन पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव, ये एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है कि ये पॉजिटिव तो है लेकिन रिमेन है, बचा खुचा है, यानी कि लगभग हाँ, इसको समझें। इस लगभग हाँ में एक नकारात्मकता जुड़ी हुई है, पहली बात। लेकिन रिमेन पॉजिटिव अपने आप में, जब इस कार्ड, ये तो एक शब्द का मतलब हो गया, जब हम इस कार्ड की मीनिंग को समझते हैं तो ये कहता है कि सिचुएशंस पूरी पॉजिटिव हैं और आपके कंट्रोल में हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल से जा भी सकती है, क्योंकि कंट्रोल आज इधर है तो कल उधर हो जाएगा। इस वजह से आपको अपने आप में, अपने ऊपर, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप में स्थिर और पॉजिटिव रहेंगे उतना चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। ये एक यस कार्ड है, आपके लिए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेकर आया है 3 ऑफ फायर, और आपके लिए नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो कार्ड ला रहा है ये है स्टार। अब यहाँ पे स्टार का कार्ड जो है उसको समझने से पहले 3 ऑफ फायर को समझें और रिमेन पॉजिटिव के कंडीशन को, इंटरप्रिटेशन, यानी दोनों कार्ड्स की एक साथ इक्वल मीनिंग क्या आ रही है, क्लब होकर के क्या आती, उसको समझें। 3 ऑफ द स्वॉर्ड कहता है कि देखो सिचुएशन कैन बी मैनेज, लेकिन आपके पास योजना होनी चाहिए। अगर योजना नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो एक योजना बनाइए, योजनाबद्ध तरीके से चीज़ों को अगर मैनेज करेंगे तो आप कंट्रोल कर लेंगे और सिचुएशंस आपके हाथ में होंगी। अगर योजना नहीं बनाते तो स्टार का कार्ड कहता है बिना योजना के फेलियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किस्मत का सपोर्ट थोड़ा सा अजीब तरह से चलेगा। अगर आपके पास एक प्लान है तो किस्मत यहाँ सपोर्ट करेगी, अगर प्लान नहीं है तो फिर नहीं करेगी। और जब सपोर्ट किस्मत बिना प्लान की कंडीशन में नहीं करती है तो फिर वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह का नुकसान पहुँचा सकती है। किस्मत कभी कभी बड़ी नुकसानदेह चीज़ हो जाती है। अगर किसी पर्सन की किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, तो ज़रूरी नहीं उसके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर उसने अपने आप को गलत ट्रैक पे डाल दिया, वो अपने जीवन में ऐसे कार्य कर रहा है जो गलत हैं, उसे सफलता नहीं देंगे, तो उस असफलता को टारगेट करके किए जा रहे कार्यों में किस्मत का सपोर्ट आएगा और पर्सन बहुत बड़े फेलियर्स को अचीव कर लेगा। ये बोलने में अजीब सा शब्द है कि फेलियर अचीव हो जाएगा। सीधा सीधा समझिए ना, गन तो गन है। अगर आपके बगल कोई पर्सन गन लेकर खड़ा है, मशीन गन लेकर एक बंदा आपके बगल में खड़ा है, या समझिए आपके घर के बाहर कोई खड़ा है, क्या चाहेंगे, एक आतंकवादी हो या एक फौजी हो? हम में से सभी चाहेंगे वो फौजी हो, हमारे देश का सैनिक हो, क्योंकि देश का सैनिक है तो जरूर सुरक्षा में खड़ा होगा। और अगर एक टेररिस्ट खड़ा है तो फिर मारने ही आया होगा। तो सिचुएशन को इस तरह समझिए। और 3 ऑफ फायर कहता है कि आप
अपने ऊपर जितना ज़्यादा रिलाय करेंगे इस पॉजिटिव कंडीशन का, उतना दोहन करेंगे, उतना बेनिफिट उठा पाएंगे। पॉजिटिव है सिचुएशन, रिमेन पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा है, आपके फेवर में है, ये एक हाँ है। जाइए और उस हाँ वाली सिचुएशन को उठाकर घर ले आइए, ये है इसका मतलब। 3 ऑफ द फायर कहता है कि जाइए और उठाकर ले आइए उस हाँ को। लेकिन स्टार का नेगेटिव कार्ड कहता है कि इस वाली सिचुएशन में जहां आपको उस हाँ की कंडीशन को उठाकर लाना है, अगर आपके पास योजना नहीं है कि जाएंगे कैसे, उठाएंगे कैसे, किस झोली में लेकर आएंगे, तो फिर करेंगे कैसे, तो फेलियर हो जाएगा। यानी एक प्लान बनाइए और काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो है चूज अ न्यू डायरेक्शन। एक नए डायरेक्शन को चूज करिए। लेकिन ये कहता है कि जो नया डायरेक्शन चूज करना है उससे पहले ऑब्जर्व कर लीजिए कि जो पहला डायरेक्शन है या प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट डायरेक्शन है, वो काम नहीं कर रही, ये रास्ता आगे बंद है, तब नया मार्ग चुन लीजिए, ये कह रहा है। ये क्या कहता है? कहता चूज अ न्यू डायरेक्शन। आप जा रहे थे इधर, आसान करें, आप एक्स सिटी जा रहे थे, ठीक है। अब ये कहता है एक्स सिटी जाने के लिए, एक किसी शहर जा रहे थे, आपने एक एक्स रास्ता चुन लिया। ये कहता है नया डायरेक्शन चुनिए, वाई पर चले जाओ। लेकिन साथ साथ ये भी बता रहा है, कहता नहीं वाई पे ऐसे नहीं जाना है, वाई पे जाने से पहले देखो एक्स बंद है कि खुला, ये वाला हाईवे खुला है कि बंद, ये वाला हाईवे खुला तो निकल जाओ, फिर काहे को चेंज करना। लेकिन ये बंद है, पता चल गया पहले से, अब वहां रिस्क लेने की जरूरत नहीं, फिर बदलो रास्ता। अब वहां जाकर मत देखो 20 किलोमीटर के, अरे अच्छा चलो निकल जाए, फिर देखते रास्ता बंद होगा तो फिर लौट के आएंगे उल्टे पांव, वो नहीं करना। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है एस ऑफ वाटर, और जो नेगेटिव कार्ड अपीयर हुआ है ये है हाई प्रीस्टेस। ईश्वरीय शक्तियां आपके विरुद्ध काम कर सकती हैं। ईश्वरीय शक्तियां आपके विरुद्ध काम कर सकती हैं। कैसे? जब ईश्वरीय शक्तियां आपके विरुद्ध हो जाती हैं या हो सकती हैं, तो ये वो वाली कंडीशन है जहां पर आप एक ट्रैप में फंस सकते हैं, एक जाल में फंस सकते हैं। ईश्वरीय शक्तियां आपके विरुद्ध हो तो क्या करेंगी? एक ऐसा जाल बुनेंगे जिसमें आप फंसिए और गिरिए और दांत टूट जाए, यही तो करेंगे। ईश्वरीय शक्तियां क्या करती हैं? हमारे लाइफ के पैटर्न्स को बदल देती हैं। जिस दिन उनको हमें कोई नुकसान पहुंचाना होता है, आप देखिए हमारी दिनचर्या, हमारा रूटीन, हमारा बिहेव, हमारी चीज, कई सारी चीज़ों में परिवर्तन आता है, छोटा छोटा, और वो छोटे छोटे परिवर्तन बहुत बड़े चेंजेस लेकर आते हैं, बहुत बड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस कहती कि ईश्वर के उन मामलों को या ईश्वर के द्वारा उन परिवर्तनों को जो नकारात्मकता में आपको आगे ले जा करके फेलियर तक पहुंचाएंगे, उन्हें होने मत दो, उससे पहले सही मार्ग को चुन लो। और एस ऑफ वाटर कहता है एक पर रहो, दोनों पर नहीं। या तो इधर जाओ या तो इधर, या तो एक्स चुनो या तो वाई। अब ये नहीं कि हम अच्छा एक्स पे चले गए, वही चीज़ है जो मैंने पता, वही उसको अलग ढंग से कर रहा है। वो कहता ये नहीं कि तुम पहले एक्स पे जाओ फिर तो अच्छा वहाँ रास्ता बंद है, अच्छा ठीक है मेरे को पहले बोला था कि वाई से चले जाओ, फिर हम वाई मार्ग अपना लेंगे। नहीं, ये कहता ये पागलपन है। क्योंकि जब तक एक्स पर गए और पता चला कि जी वहां पर पुलिस वालों ने बैरियर लगा रखा है किसी वजह से, कोई भी वजह हो, पुलिस वालों, अरे भाई ये रास्ता बंद है दूसरे रास्ते से जाओ, आप उधर से वापस आए, समय खराब हुआ जाने में फिर आने में, फिर आपने दूसरा रास्ता चुना, तब तक उधर की पुलिस ने बैरियर कर दिया, बोले अच्छा अब ये बंद है, उधर वाला खुल गया। तो फंसने की सिचुएशन है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आप सही मार्ग चुनें, अपने दिल की सुने और आगे बढ़ें। पहले वाले को जांच लें, सही नहीं है तब दूसरे की ओर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए आंसर अपीयर हो रहा है इट्स अप टू यू। ये तो निर्भर करता है पूरी तरह से आपके ऊपर, लेकिन क्या आपकी कैपेबिलिटी पूरी है? आप पूरी तरह से क्षमता में हैं काम को करने के लिए? पॉजिटिव में कार्ड अपीयर हुआ है एस ऑफ द अर्थ, एस ऑफ अर्थ। और नेगेटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर है ये है पेज ऑफ एयर। एक बार मुझे लगा वाटर है, पेज ऑफ एयर। एस ऑफ अर्थ, एस ऑफ अर्थ कहता है कि देयर इज अ सिचुएशन विच कैन इजीली मैनेज्ड बाई यू। और आप जिस पोजीशन पर हैं यहां से एक कदम ऊपर उठकर आ सकते हैं,
एक कदम ऊपर उठ सकते हैं, एक स्टेप ऊपर उठ सकते हैं, एक स्टेज ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि आप सीढ़ी पर कदम बढ़ाएंगे कि नहीं। इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है। और पेज ऑफ एयर कहता है, पेज ऑफ एयर कहता है कि कभी कभी आपका लालच ही आपको लेकर डूबता है। मामला एक कदम का है, 10 का नहीं है। छलांग नहीं मारना है, ठीक है, कूद के नहीं चढ़ना है, धीरे से चलिए, इत्मीनान के साथ आगे बढ़िए, सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप मैनेज करिए और सारी चीज़ें आपके फेवर में घूमती मुड़ती चली जाएंगी। लेकिन अब आप जल्दबाजी करेंगे तो उस जल्दबाजी में एक चक्रव्यूह बनेगा, उसमें आप खुद उलझेंगे और उलझ के ऐसी सिचुएशन पर पहुंचेंगे जहां फ्लैट चित, तो फायदा नहीं मिलेगा। और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा कदम रखने की संभावना तेज हो जाती है। लेकिन जब आप एक छलांग लगाते हैं, एक जंप लेते हैं, तो जंप ले करके सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है, अगर कहीं से भी आप जंप लगाएं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, खुद को बचाइए वरना गिर पड़ेंगे। क्योंकि जंप बॉडी को एक ऐसे फोर्सफुल एक्शन में ले आता है जहां पर गिरने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इसलिए कूदने वाले को पहले बचना होता है, उसके बाद खड़ा होना होता है, ठीक। लेकिन स्टेप बढ़ाने, एक कदम आगे बढ़ाए तो दूसरा कदम कहां रखेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आ जाए। तो चीज़ें इस तरह पॉसिबल हो जाएंगी और इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। आखिरी सवाल आप कर लेते हैं, पाइल नंबर 3। इसका जवाब है लिसन टू योर इंट्यूशन। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुनो, अपने अंतर्मन को सुनो। क्या कहता है आपका मन कि इस पूरे मामले में आपको क्या करना चाहिए। यहां पर आपके लिए है कि आप अपने आप को देवी यानी कि माता लक्ष्मी की शरण में रखें और स्वयं को उनके प्रति समर्पित करें। यहाँ ये जो बता रहा है ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका सवाल अर्थ यानी कि धन वगैरह से या प्रॉपर्टी से या अपने प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा हुआ हो। और इस मामले में ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन, अपने मन की, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनेंगे तो आपके अंतर्मन की आवाज़ आपके दिल से कनेक्ट हो जाएगी और आपके दिल की गहराइयों से उसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि पॉजिटिव है या निगेटिव। ये कार्ड हमें जो है मझधार में छोड़ता है। ये कहता है कि ये ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। ये तो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह से उस डिवाइन फोर्स के साथ इंटरलिंक करते हैं। आपके लिए जो कार्ड मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है वो है पेज ऑफ अर्थ, और नेगेटिव कार्ड मेरे पास जो आ रहा है दिस वन इज, ये वाला आएगा, दिस वन इज फॉर्चून्स व्हील। फॉर्चून्स व्हील नेगेटिव में आया है, तो जाहिर सी बात है जब आपके पास भाग्य का चक्र आपके विरुद्ध काम करते हुए आ जाए, इसका मतलब चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। इसलिए जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, सिचुएशन आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रही, तो अपने दिल की आवाज़ सुनिए कि आपका दिल क्या कहता है। लेकिन दिल की आवाज़ को डिवाइन से कनेक्ट करिए, और जब उससे कनेक्ट करेंगे तो पेज ऑफ अर्थ कहता है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं या नैरो हैं, छोटी हैं, ठीक। बट उसके साथ ही आगे बढ़िए, क्योंकि ये सीड है, बीज है, इसी से पेड़ बनेगा। एक छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन सकता है बड़ा। तो एक छोटा सा बीज, एक छोटा सा सीड बड़ा वृक्ष, बड़ा ट्री बन सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा है। सवाल यह है कि आप सीड पर भरोसा करते हैं या नहीं, और अगर भरोसा करते हैं तो अपने अंतर्मन की सुनिए कि आपका अंतर्मन क्या कहता है। कल्पना मत करिएगा, क्योंकि कल्पना और अंतर्मन की आवाज़ दोनों में बहुत अंतर है। कभी कभी हम अजम्पशन करते हैं, अज्यूम करने लगते हैं, कल्पना के सागर में उतरते हैं। वो नहीं करना, रुकिए, इंतज़ार करिए, कल्पना आपकी हटेगी और इंट्यूशन आपका आएगा। उस इंट्यूशन के साथ आगे बढ़िएगा। इंट्यूशन कई बार ऐसे भी होते हैं जो हमारी समझ, हमारी सोच से अलग, विपरीत या समझ में ना आने वाले होते हैं। कोई बात नहीं, अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखिए और सफलता अर्जित करिए। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग, आपके 5 सवालों की। तो रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।